औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम साथियों, हाजिर हूँ आपका दोस्त राव इकबाल मुल्तान फॉरेक्स अकेडमी के चैनल से। तो आज के लिए मार्केट अपडेट के साथ साथियों, जैसा कि मैं हमेशा कहा करता हूँ कि मैं आप लोगों का कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, लिहाजा किसी के नफ़ा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ वो अपनी समझबूझ के मुताबिक शेयर करता हूँ। अगर आप मेरी बातों से मुत्तफ़िक हो तो मुझे फ़ॉलो करें, और अगर मेरी बातों से मुत्तफ़िक ना हो तो अपने तरीके से फ़ॉलो करें और मुझे गाइड ज़रूर करें कि यहाँ मैं आपसे फ़ॉलो नहीं करता, ताकि मैं उसको देख सकूँ और मुझे भी कुछ सीखने के लिए मिले। क्योंकि दुनिया में हर शख्स कोई ना कोई मालूमात रखता है और उसकी मालूमात को ऑनर करना चाहिए। चलते हैं सेटअप की तरफ। सबसे पहले यूरो यूएसडी देखिएगा साथियों। यूरो यूएसडी एक बुलिश ट्रेंड के बाद यहाँ एक बना रहा है ट्राइएंगल। अब देखना ये है कि ये इस ट्राइएंगल को ऊपर ब्रेक करता है या नीचे ब्रेक करता है। तो चांसेस तो ज़्यादा यही है कि ये ऊपर ब्रेक करेगा, क्योंकि इस किस्म के ट्राइएंगल अमूमन ऊपर ब्रेक होते हैं। तो इसके दो सिनेरियो बन रहे हैं कि अगर ये देखिए इसको यहाँ कहीं आके और फिर यूं ऊपर टच करता है और फिर यूं करके तो यूं कर सकता है ये। क्यों कि अगर मैं इसको गौर करूं तो देखिए ये वन टच, ये सेकंड टच, और अब ये इसको थर्ड टच देने आ रहा है। पता नहीं यहाँ देता है, यहाँ देता है, कहीं भी। उसके बाद फिर ये इसको थर्ड टच देगा और फिर कहीं यहाँ आके छोटा सा यूं करके और फिर ये ऊपर निकलेगा या ये नीचे निकलेगा, क्योंकि यहाँ नीचे के 3 टच कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से ये चौथा टच देने आ रहा है। अगर तो इस चौथे टच पे इसने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर ये यूं कर सकता है। तो इसकी सेल बनेगी 1.63 से। आप 21.63 पे ही एंटर ना होइएगा, कम से कम 21.60 तक मार्केट को आने दीजिएगा, तो फिर आप सेल कीजिएगा और फिर आपका टेक प्रॉफिट कम से कम 1.2100 तक आप इसको सेल करेंगे। और अगर ये इसको ऊपर ब्रेक करता है तो फिर 1.2220 या 2219 तक इसको आप बाय करेंगे। फ़िलहाल ये इंडिशियन है, तो अभी हम इसके बारे में कोई फैसला नहीं ले सकते। जीबीपी यूएसडी साथियों, ये देखिएगा कि ये मार्केट ने एक, अगर मैं इसको थोड़ा जूम आउट कर लूँ तो ये देखिएगा मार्केट ने इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की। इस हाई को ब्रेक करने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन अभी ये यहाँ पे दो सिनेरियो दिखा रहा है कि अगर तो ये इस पॉइंट को ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर ये सेल में जाएगा, वरना ये फिलहाल मुझे कुछ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो पॉइंट है और ये पॉइंट जो दो पॉइंट हैं, मैं इसको थोड़ा सा ड्रैग करूं। ये देखिएगा ये जो दो पॉइंट है, ये फर्स्ट टच, ये सेकंड टच और ये थर्ड टच करके अब मार्केट अपना रिजेक्शन दिखा रही है। तो पॉसिबिलिटी दो बनती हैं कि ये यहाँ से यूं कहीं होता हुआ और फिर यहाँ से इसको फोर्थ टच देने जा सकता है। तो मार्केट अगर इसको ब्रेक कर देती है तो ये आपको ये वाला पॉइंट, अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर आप इसको सेल करेंगे। और अगर मार्केट इससे ऊपर निकलती है, तो फिर ये यूं करके जब यूं करेगी तो आप इसको बाय करेंगे। लेकिन मैं इसका फ़िलहाल यही देख रहा हूँ कि आप इसको इस पॉइंट से सेल करेंगे, यानी आपकी सेल जो है वो, अगर ये
इस पॉइंट को अगर इस सपोर्ट को अगर ब्रेक कर जाता है नीचे, यानी 1.37 पूरा 1.37 को अगर ब्रेक करता है तो फिर आप इसको यहाँ तक सेल कर सकते हैं आज के लिए, बस ज़्यादा नहीं, यहाँ तक। उसके बाद फिर देखते हैं, क्योंकि ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कुछ यहाँ से कुछ ये पॉसिबिलिटी इसकी नज़र आ रही है और फिर यहाँ से ये इसको फोर्थ टच देने आ सकता है। तो आज के लिए मार्केट मुझे कुछ इस सिनेरियो में होती हुई नज़र आ रही है। आगे चलते हैं साथियों, अगला पेयर AUD USD। ये देखिएगा साथियों, AUD USD, अब अगर मैं इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो यहाँ मार्केट ने एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, एक बेरिश कैंडल बनाई थी और अब इसने इसका तकरीबन 60% जो है वो कवर कर लिया है। तो यहाँ से मुझे इसका भी बेरिशनेस दिखाई दे रहा है। अगर मैं H4 में आता हूँ तो ये देखिएगा, ये डेसेलरेशन यहाँ करके और फिर अब ये यहाँ से मुझे दोबारा नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अब ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन में घूम रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि AUD USD कुछ ऐसा कर सकता है। इसका स्टॉप, इसको आप सेल करेंगे अगर मार्केट इस पॉइंट से नीचे आती है, जो कि तकरीबन 77.30 0.7730 को अगर मार्केट ब्रेक करती है तो आप सेल करेंगे। और अगर मार्केट इस पॉइंट को यानी 7760 को ब्रेक करती है तो आप इस पे बाय नहीं करेंगे, बल्कि एक नई सेल की ट्रेड का इंतज़ार करेंगे। फिलहाल मैं जो देख रहा हूँ कि अगर मार्केट इसको ब्रेक कर जाती है तो ये तकरीबन 76-80 या हो सकता है कहीं इस पॉइंट तक मार्केट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। ये वाला पॉइंट जो है यहाँ तक मार्केट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों अगले पेयर पे, NZD USD। NZD USD को अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम में देखता हूँ तो यहाँ एक रेंज मार्केट बना रही है और ये बेरिशनेस दिखाई है। अब मैं इसको देख रहा हूँ कि ये कोई रीटेस्ट पॉइंट मुझे यहाँ कहीं बनता हुआ नज़र आ रहा है। बज़ाहिर आज के लिए इस पर ट्रेड नहीं बन रही, लेकिन फिर भी हम इसको अगर छोटे टाइम फ्रेम में आके एनालाइज करते हैं तो ये देखिएगा साथियों, ये यूं करके और अब ये रिजेक्शन और अब यहाँ कहीं से मार्केट मुझे कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है कि ये जो ट्रेंड लाइन है हमारी, ये वाली जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इसको थर्ड टच देने आ सकती है। और अगर ये मार्केट इसको ब्रेक करती है यानी 72 पूरा 0.72 को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है, 0.72 को अगर मार्केट ब्रेक कर जाती है तो आप इसको सेल करेंगे। लेकिन अगर मार्केट ऊपर जाती है तो आप इस पॉइंट पे 72.22 72.30 या इसका इंतज़ार करें। और हो सकता है यहाँ पे ये डबल टॉप बनाया है और अब ये ट्रिपल टॉप बनाती हुई फिर मार्केट यहाँ से कुछ यूं करती हुई आ सकती है और ये कम अज़ कम ज़्यादा भी नहीं तो ये वाला जो पॉइंट है इसको टेस्ट कर सकती है, यानी 7190 0.7190 तक मार्केट नीचे आ सकती है ये। और स्टॉप लॉस मेरा बनेगा 72.22 0.7222। तो ये एक अच्छी ट्रेड नज़र आ रही है। अल्लाह ताला सही फैसले की हिम्मत दे सबको। USD JPY को अगर हम देखते हैं साथियों, तो मैं अगर डेली के टाइम फ्रेम में इसको देखता हूं तो ये बुलिशनेस दिखाने के बाद मार्केट यहाँ अब मार्केट ने एक फ्लैग बनाना शुरू किया है। तो ये देखिएगा कि ये कुछ इस टाइप का मुझे सिलसिला इसका होता हुआ दिखाई दे रहा है। छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं तो ये देखिएगा कि ये कुछ इस अब ये आगे जाके ट्रायंगल की शेप में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। ये देखिएगा, ये 1, ये 2,
ये 3 और ये 4 टच इसको आ गया है। अब यहाँ से मुझे देखना है 1 2 और ये 3, ये पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से कुछ यूं करता हुआ और यहाँ कहीं से आके फिर ये ऊपर निकल सकता है। तो आज के लिए यूरो जो अपना USD JPY मुझे सेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर इस पॉइंट से नीचे कोई क्लोजिंग दे देता है तो फिर ये मुझे कम से कम ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है 103.18 के करीब जो है ये मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा यहाँ कहीं 104 पूरा स्टॉप लॉस, और सेल की ट्रेड बन रही है USD JPY पे फिलहाल। लेकिन अगर ये मार्केट इसको ऊपर ब्रेक कर जाती है और यहाँ होके कहीं कुछ यहाँ होके कुछ यूं करके और फिर ये यूं ऊपर निकल सकती है। तो देखिए अब कौन सा चांस हमारा अवेल होता है। अगर छोटे टाइम फ्रेम में इसको, मज़ीद छोटे टाइम फ्रेम में इसको हम एनालाइज करते हैं H1 में, तो ये देखिएगा साथियों, मुझे कुछ ये ऐसा भी करती हुई दिखाई दे रही है कि यहाँ कहीं आके 103.60 के करीब आके हमारी बाय की ट्रेड मुझे होती हुई नज़र आ रही है। और फिर ये यहाँ से यूं करके और ऊपर 104.70 104 तक मार्केट जा सकती है। स्टॉप लॉस मेरा रहेगा 103.60 103.60 और मेरा प्रॉफिट पॉइंट जो बनता है वो ये कहीं जाके पूरा 104 के करीब मेरा प्रॉफिट पॉइंट आज के लिए मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं साथियों अगले पेयर पे। अगला पेयर है जी हमारा USD CAD। ये देखिएगा साथियों, USD CAD को अगर मैं, ये इसने एक बुलिश कैंडल दिखाई है और ये पिन बार बनाया है, तो अब ये कहीं कुछ यूं मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो चीज़ इसने बनाई थी अब ये इसको ब्रेक करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में अगर आता हूं तो ये देखिएगा, यहां से जूम आउट करूं तो ये 1 2 3 4 5 ये टच हो चुके हैं और अब ये मुझे कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ कहीं से आके और ये सपोर्ट जो है, इस सपोर्ट को टेस्ट करके 126.66 को अगर ये मार्केट टच करती है, छोटे टाइम फ्रेम में आते हैं क्या कर रही है ये देखिएगा, यहाँ से ये कुछ यहाँ कहीं आके और अगर इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये जो जोन है मुझे यहाँ कहीं आके तो 2666 के करीब 1.2666 के करीब आके मार्केट, और अगर इसको मार्केट ब्रेक कर जाए नीचे तो सेल फिर भी नहीं करना, इसमें बाय की ट्रेड ढूंढनी है। और फिर मुझे ये यहाँ से कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि एटलीस्ट ये जो एरिया है इसमें कहीं 1.2850 के करीब जाके मार्केट आपको एक अच्छी एंट्री यहाँ से दे सकती है। चलें साथियों दूसरे पेयर पे चलते हैं, मुख्तसरन क्योंकि सुबह का वक्त होता है। ये देखिएगा साथियों USD CHF एक रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर रहा है काफ़ी टाइम से। यहाँ कहीं देखिएगा आप, यहाँ से तो अब मुझे जो सूरत हाल नज़र आ रही है कि ये यहाँ से आपको कुछ ऐसा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि जब तक मार्केट इस रेंज में से नहीं निकलती हमें इस पे ट्रेड नहीं करनी, और जब मार्केट इस रेंज से निकल के और कुछ यूं करे तो फिर हम ऊपर की तरफ जाएंगे और हमें कम अज़ कम इस पॉइंट तक इसको हमने
बाय करना है। अगर नीचे आता है तो सेल हरगिज नहीं करना, क्योंकि ये एक बहुत ही डेंजरस पॉइंट है। हो सकता है मार्केट यहाँ कहीं आके स्टॉप लॉस आपके हिट करा के और फिर मार्केट ऊपर निकल जाए। तो मेरा जब यहाँ मैं बाय करूँगा तो मेरा स्टॉप लॉस बनेगा यहाँ आके 0.8840 और मेरा टेक प्रॉफिट जो है बनेगा ये 0.89 पूरा जो है तकरीबन ये यहाँ तक कहीं होके और फिर यहाँ से ऊपर निकल के ये और ऊपर जाएगा। लेकिन फिलहाल मेरा टारगेट यहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है। यूएसडी कैड भी हो गया। आइए साथियों गोल्ड को देखते हैं। अब गोल्ड में अगर आप देखें तो साथियों गोल्ड एक रेंज के अंदर काफ़ी अरसे से यहाँ कहीं आके मार्केट कुछ यूं करती दिखाई दे रही है। तो अब इसका जो सिनेरियो मुझे नज़र आ रहा है छोटे टाइम फ्रेम में, अगर मैं आता हूँ H1 में और इसको जूम आउट कर लूँ तो साथियों ये मुझे कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ कहीं से मार्केट ये जो रेजिस्टेंस एरिया है 1848 के करीब आके मुझे मार्केट बाय की ट्रेड देती हुई नज़र आ रही है। और फिर यहाँ से ये इस पॉइंट तक तो कम से कम आएगी और मेरा स्टॉप लॉस जो बज़ाहिर मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ कहीं 1840 या 18 बस 40 से ज़्यादा नहीं। तो यहाँ से आप इसको बाय करेंगे और 1874 तक आप अपनी टीपी इसकी रख सकते हैं, जो कि इंशाअल्लाह मुझे ये ट्रेड मैच्योर होती हुई नज़र आ रही है। तो साथियों आज का एनालिसिस शेयर किया मैंने। अगर आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगे, समझ में आए तो लाइक करें, शेयर करें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं ताकि औरों का भला हो सके। और अगर मेरी बात समझ में ना आए तो अपनी समझ का ज़रूर इजहार कीजिए ताकि मैं आपकी समझ के मुताबिक एनालिस कर सकूं और मैं देखूं कि आप मेरी राय से अगर मुत्तफिक नहीं है तो मेरी राय में कहाँ गलती है। अल्लाह आप लोगों को अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।